नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, कल बिहार में पहले राउंड की वोटिंग हो रही थी और इस वोटिंग से ठीक पहले हमारे जो विपक्ष के नेता है दोस्तों राहुल गांधी, उन्होंने एक हाइड्रोजन बम छोड़ा है कल और बताया है कि हरियाणा में किस तरह की गड़बड़ियां हुई। और बिहार चुनाव पर दोस्तों सबको यह शक है कि कल कहा भी राहुल गांधी ने और लोगों ने भी कहा, संजय सिंह का वीडियो आया था। सबको यह शक है कि दोस्तों बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ियां दोहराने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, यह जो पहला राउंड है वह इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस राउंड में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह मोकामा वाले, जिनकी काफी चर्चा हो गई। इनके साथ साथ दोस्तों मैथिली ठाकुर भी है। इन सब लोगों की वोटिंग है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, तेजस्वी इधर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, सम्राट चौधरी सिंह डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा जी है वो डिप्टी सीएम है, अनंत सिंह बाहुबली है। दोस्तों मैथिली ठाकुर बहुत फैन फेयर के साथ गई है। इन सब लोगों के भाग्य का फैसला दोस्तों कल हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों क्या वोटिंग कायदे से हो रही है? अगर राहुल गांधी के आरोपों को देखे, मैं बिहार के डिटेल्स पर तो आऊंगा दोस्तों, उससे पहले राहुल गांधी ने जब कल आरोप लगाए तो पूरा गोदी मीडिया सबका स्वर क्या था? बम फुस हो गया, यह हो गया। अरे भाई, बम फुस नहीं हुआ। तो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसका कोई जवाब दिया किसी ने? दोस्तों, दूसरा क्या कहा गया? कहा गया कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते। तो मेरा सवाल यह है कि दोस्तों राहुल गांधी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अगर चुनाव आयोग यह समझता है कि यह सारे के सारे आरोप गलत है तो चुनाव आयोग राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चला जाता? चुनाव आयोग के लिए तो यह बहुत आसान है। चुनाव आयोग एक संस्था है दोस्तों, वो कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि राहुल गांधी हमारे बारे में गलत खबरें फैला रहा है, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा रहा। हाई कोर्ट में तो SIR भी गया हुआ है दोस्तों। अभी तक क्या हुआ? कोर्ट का कितना भरोसा किया जाए? रोज सुप्रीम कोर्ट कभी राज्य सरकार को, कभी केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगाता है। इन फटकारों का दोस्तों फिर कोई असर होता है? कोई फैसला आता हुआ दिख रहा है? और दूसरी बात है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? देखिए, जब वोटिंग शुरू हो रही है, जहां भी वोटिंग हो रही है, चाहे हरियाणा में वोटिंग हुई हो, चाहे यूपी में उपचुनाव हुए हो, चाहे अभी बिहार में, तो हर जगह से एक ऐसी शिकायत आ रही है दोस्तों। सबसे बड़ा शक यही है कि चुनाव की तरह हो रहा है। जैसे दोस्तों आज जो कुछ शिकायतें दिन भर में आई है तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ। मैं उनके सारी की सारी बातें करता हूं दोस्तों। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है। यह दोस्तों मेरी रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और वो कह रही है कि वैशाली, दरभंगा, राघोपुर, मुजफ्फरपुर, तानापुर, बख्तियारपुर समेत कुल 10 जिलों में दोस्तों, एक आध जगह नहीं 10 जिलों में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं। दोस्तों मजकूर उस्मानी ने शिकायत की है कि उनके यहाँ ईवीएम में प्रॉब्लम है। कहीं से शिकायत आई है कि ईवीएम में जो उनका बटन है, उनकी पार्टी का बटन है, वो दब ही नहीं रहा। 3 घंटे बीत गए हैं, 4 घंटे बीत गए हैं, वो काम ही नहीं आ रहा। और यह रिपोर्ट दोस्तों जो आपको मैं दे रहा हूं वह दैनिक भास्कर दे रहा है कि कम से कम 10 जिलों से यह खबर आई है कि ईवीएम की जो मशीन है वो गड़बड़ है। और लोग नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी लोग यह समझ पा रहे हैं कि उनके वोटों के साथ गड़बड़ी हो रही है।